छठ पूजा। अभी अभी आपने देखा कि हमने दीपावली मना करके एक त्यौहार से निकली थी कि अगला त्यौहार हमारे पास आ गया। और छठ पूजा ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी भावनाएं इससे बहुत जुड़ी हुई हैं, यानी कि हमारे देश के कुछ राज्य इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो इस छठ पूजा के इतिहास को आज हम समझेंगे। हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, तो आज हम जो इसकी मूलभूत ढांचा है हम आज उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरू कब हुआ, कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। इसलिए हमारे साथ हैं इस समय वेद प्रकाश राय जी। तो हम जो है उनसे अभी आपको एक छोटा सा इंटरव्यू 5 मिनट का रिकॉर्ड करते हुए हम आपको इसके पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो आपको हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि छठ पूजा का इतिहास क्या है, छठ पूजा शुरू कब हुई थी, या कहाँ पे मनाया जाता है, या कौन से लोग इसको ज़्यादा मनाते हैं, इत्यादि जो भी छठ पूजा से संबंधित जानकारी है वो सब आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि हम सब कुछ सुगम हो। देखिए, पुरातन काल से ही जिसमें जो अभी लिटरेचर हम लोगों के बीच में मौजूद है, तो रामायण काल में सीता जी ने छठ पूजा किया था। अच्छा। महाभारत काल में आप आ जाएंगे तो द्रौपदी जी ने इसका पूजा किया था। अच्छा। और सुदूर बिहार में जी ये पूर्वांचल में छठ पूजा की शुरुआत हुई। अच्छा। और धीरे धीरे हमारे जो प्रवासी लोग हैं या भोजपुरी भाषी लोग हैं, जहाँ जहाँ गए तो अपनी लोक संस्कृति और उसको संरक्षित करने के लिए वो वहाँ छठ पूजा होती थी। और लखनऊ की यदि हम बात करें तो 1984 में 4 लोग मिल करके इस छठ पूजा का आयोजन शुरू किए थे। 4 लोग? हाँ। और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के बैनर पर ये 40वां छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। और तो ये पूरा आयोजन आपका ही? हाँ, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज इसको आयोजित करता है। और मैंने सुना है कि भोजपुरी जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे छठ पूजा का बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। देखिए, ये भोजपुरी बोली जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहत है। ये पूर्वांचल के ही मेन पूजा है, लेकिन एकरे बढ़ले के जो सबसे बड़ा खास बात ही बा कि साक्षात यदि आप इस सूर्य का पूजा है, और जितने देवी देवता भगवान हैं हम लोग किसी को तो नहीं देखे हैं, लेकिन एक सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनको हम लोग साक्षात देखते हैं, और यही पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो उन्हीं की पूजा है। छठी माई उन्हीं से निर्मित हैं। और जहाँ जहाँ हमारे भोजपुरी के जन सब गई आपन छठ पूजा मनावे शुरू कई। धीरे धीरे उनके अड़ोस पड़ोस में रहे वाला लोग भी ये सोचलस कि का है भाई, तो प्रकृति के पूजा है, सामाजिक समरसता है, न कोनो पंडित के जरूरत है, न जाति धर्म कोनो भेदभाव नहीं है, तो लोग अपन धीरे धीरे एक शुरू कर देते। बहंगी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बहंगी क्या होता है? बहंगी क्या होता है? जो व्रत से जुड़े सामान हैं उसको एक दौरा में रखा जाता है और रख करके ऐसे बहंगी बना करके कंधे पे रखा जाता है। अच्छा। तो उसको लोग लेके चलते हैं। अच्छा। उसका वजन इतना होता है, ये गाना भी है कि लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, उसके वजन से वो लचकते चली जाए। और सर ये क्या, इसको कितने दिन मनाया जाता है, या पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन? आज से नहाए खाए से शुरू है। अच्छा। आज नहाए खाए है। इसमें क्या है कि मार्केट से जा करके सब सामान लाना, उसको साफ सफाई करके, और शाम को लौकी की सब्जी बनेगी। अच्छा। वही खाएंगे। तो केवल दिन में एक ही टाइम? हाँ, आज बाकी पूरा दिन भर व्रत? कल एक पूरी और खरना है। तो ये व्रत जो है ये पति पत्नी बच्चे सब लोग रहते हैं, कोई एक? महिलाएं रहती हैं, कोई एक घर में रहती है। महिलाएं रहती हैं। जब किसी रीजन से मान लो कोई महिला कर रही थी, अच्छा, तबीयत खराब हो जाए, कोई और बात हो, वो नहीं रहती हैं। अच्छा। उनकी जगह पे घर का कोई पुरुष रहता है। अच्छा, घर का कोई पुरुष करता है। और जैसे आपने बताया था रामायण और महाभारत काल से, थोड़ा रामायण के इतिहास इसको और अच्छे से अगर बताना चाहें तो कि कैसे? बताइए इसको। सीता जी का बात। सीता जी ने एक मन्नत मांगी थी सूर्य की आराधना करने के लिए। सूर्य की आराधना करके उन्होंने ये तपस्या अपनी जो है साक्षात देवी माँ का संग अपना वर मांगते हुए श्री राम जी का पुत्र आगमन के लिए इसका व्रत किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। और एक शायद राजा कोई प्रिय व्रत करके हैं, उनको शायद संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति के लिए ही व्रत अच्छा, होता अच्छा। है। हाँ। उसकी लंबी आयु, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, इसलिए एक उच्च कोटि की प्रकाश तेज जो होता है, वो बच्चे में वो चीज आनी चाहिए। अच्छा अच्छा। इसलिए सूर्य जो जल अर्पित किया जाता है, उसका जो सूर्य के किरणों के सामने जो जाता है, उससे तीन के जो तत्व जो शरीर में पड़ते हैं, हाँ। इसकी ऊर्जा अलग दिखाई देती है। तो क्या होता है उनके जब तत्व हमारे शरीर में पड़ते हैं तो इससे अपनी इम्यूनिटी जो है मजबूत होती है, मनोकामना जो सिद्धि होती है वो पूर्ण होती है। और जैसे हमने देखा कि पुत्र रत्न की मेन प्राप्ति के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद सर जैसे अगर हम लोग आगे इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या इसका इतिहास रहा है? इतिहास तो वही महाभारत और
रामायण काल से जो है सीता जी ने अच्छा, किया था, यही चला आ रहा है। जो हम लोगों ने सुना है अपने पुरखों से, वही हम बता रहे हैं। और ये किस क्षेत्रों में ज़्यादा मनाया जाता है? ये सबसे बिहार का बहुत पॉपुलर है। बिहार का। और बिहार से और गैर समाजी जो भोजपुरी वाले हैं, वो भी इसको जी। इस महत्व को समझे हैं। जात ना धर्म ना पंडित, इसमें पंडित की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि साक्षात देव जो है हमारे सूर्य देवता दिखाई देते हैं, जी जी। जिसको हम देव मानते हैं, इसलिए आराधना होती तो इससे बेशक हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी थोड़ा बहुत सुधार मिलता है, क्योंकि त्योहार है। प्राकृतिक है ये। जी। ये जनजीवन प्राकृतिक, जितने फल आपके होते हैं जमीन में, जो भी या वृक्ष में लगे होते हैं, जी, हमको जो उपलब्ध होते हैं जी, उसकी आराधना लेके हम उससे सूर्य ग्रहण की आराधना करते अच्छा अच्छा। और सर ये क्या मतलब, इससे हम जो देखते हैं छठ पूजा कि बिहार में जो है इसका ज़्यादा क्रेज रहा है, तो सर क्यों ऐसा है कि बिहार में ही ज़्यादा क्रेज रहा है इसका? देखिए, क्योंकि भोजपुरी और हैं। इसको सीता जी कहाँ की थी? सीता जी तो वैसे जनकपुर की थी। जनकपुर थी जी। जनकपुर भी बिहार से ही टच है ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल जनकपुर के ही जो बिहार से ही टच थे, तो उस टाइम बिहार तो था नहीं, जी काल सीता जी का था। जी। तो उसी वक्त से ये व्रत जो है शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। तो ये ओवरऑल 3 से 4 दिन का त्योहार है। हाँ। इसको प्रॉपर इसी और तरीके से विधिवत मनाया जाता साफ सफाई हाँ, से जी। बिल्कुल घर के विधिवत होता है। है। जी जी और इसमें जैसे आपके जो टेलर होते हैं, कपड़ा होता जी, है, जी। इसको सिला जाता है, तो जी। सिलाई नहीं पहनते, जी जी। बगैर सिले हुए, मतलब जैसे अच्छा, धोती अच्छा, लपेट बिना दिया। सिले हुए। हाँ, बिना सिले हुए उसका नया वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा अच्छा। आप अभी जो पुराने तो उस काल में जाएंगे या बिहार के जो बिल्कुल यहाँ होता जी, है, जी। वहाँ पे आप देखेंगे तो खाली एक धोती लपेट के जी जी। ये होता है। इसका मतलब ये आपने बड़ी अच्छी रोचक जानकारी दी कि बिना सिला हुआ कपड़ा भी हम लोग पहनते हैं। प्रतियोगी छात्राओं को या प्रतियोगी जो छात्र हैं, इनको बड़ी ये बात जानने को मदद मिलेगी जब उनसे ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ से मुझको जानकारी मिली। अच्छा। क्योंकि जब हम कुछ सिला वस्त्र, हमको मालूम था कि वो ग्रहण नहीं करती थी। जी जी। और मैंने सुना ठेकुआ या फिर कुछ ऐसा। हाँ, ये गुड़ का होता है, गुड़ का आटे का बना होता है, जी। उसको तला जाता है, ठेकुआ होता है, उसके नाना प्रकार के उसके उस पर अपना नक्काशी बनाई जाती है। जी जी जी। और खजूर बनता है, खजूर। जो मैदा, जी, जी। सूजी, चीनी और पकवान डाल के उसको बनाया जाता है, मेवा डाल के। इसका मतलब आपने देखा कि हमने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे उपेंद्र जी ने हमें बताया, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और जैसा भी हमारे इससे पहले जो साथ बने तो उन्होंने भी बहुत भी अच्छी जानकारी दी। और ये छठ पूजा के इतिहास को लोग कम जान रहे हैं। हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की कि छठ पूजा का इतिहास क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।